अंदाज भी अली जैसा, चेहरा भी अली जैसा, बात भी अली जैसी, लड़ाई भी अली जैसी। यजीदी लश्कर भी उनसे बहुत खौफजदा होते और उम्र सिर्फ 11 से 13 साल के दरमियान। तो आखिर वो शख्स कौन थे? हजरत अब्बास इब्ने अली। करबला में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को जंग की इजाजत नहीं मिली। मतलब वो करबला में मौजूद थे लेकिन उन्होंने लड़ाई नहीं की। तो सवाल उठता है, फिर यजीदी फौज हजरत अब्बास से इतना डरती क्यों थी? उनके नाम से इतनी दहशत क्यों थी? क्या करबला से पहले हजरत अब्बास ने किसी जंग में अपनी बहादुरी दिखाई थी? तो इसका जवाब है हाँ। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक जंग में सिर्फ एक हमला करके ये बता दिया था कि हैदर का बेटा भी हैदर ही है। हजरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की पहली जंग सफीन थी, जिसमें एक तरफ 2.5 लाख का लश्कर और दूसरी तरफ मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम थे। हजरत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का पहला हमला ही ऐसा था जिसने शामी लश्कर के बड़े बड़े बहादुरों के जगर को लर्जा दिया था। 37 हिजरी की जंग सफीन में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक तरफ शामी लश्कर को देखा और दूसरी तरफ अपने बहादुरों को देखा। इमाम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? बस इतना कहना था कि हजरत जाफर बिन अली अलैहिस्सलाम और हजरत औन बिन अली अलैहिस्सलाम सामने आए। हजरत जाफर के आगे आते ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उनका माथा चूमा और फरमाया, मेरे बेटे जाफर, आप अली के फर्जंद हैं और ये 2.5 लाख का लश्कर है। आप बताएं, अगर मैं आपको उनके मुकाबले में भेजूं तो आपको 2.5 लाख कत्ल करने के लिए क्या क्या चाहिए? हजरत जाफर ने एक नजर लश्कर की तरफ की और फरमाया, बाबा अपना घोड़ा दें, अपनी तलवार दें। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घोड़ा अपना दूंगा, तलवार भी अपनी दूंगा, और क्या चाहिए? हजरत जाफर ने फरमाया, 1500 का लश्कर दें, मैं 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा। इमाम ने फरमाया, ठीक है, लश्कर भी दूंगा, घोड़ा भी, तलवार भी, लेकिन बताओ 2.5 लाख कत्ल करने में वक्त कितना लगेगा? हजरत जाफर ने जवाब दिया, बाबा फजर की नमाज आप पढ़ा चुके, मगरिब की नमाज पढ़ाकर आप मसलहत छोड़ेंगे नहीं कि मैं 2.5 लाख कत्ल करके आपके कदम न चूमूं, तो मुझे हजरत इमाम का लाल न कहना। इमाम अली ने बेटे के शानों का बोसा लिया और फरमाया, मैं आपकी जिरत को सलाम करता हूँ, मगर मगरबीन को दे रहे, मेरे पास इतना वक्त नहीं। ये सुनकर हजरत औन बिन अली आगे आए और अर्ज की, बाबा फिर मुझे भेज दें। इमाम अली ने पूछा, आपको क्या चाहिए? हजरत औन ने कहा, भाई ने 1,500 लश्कर मांगा, मुझे 1,500 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1,000 का लश्कर दें, अपना घोड़ा और तलवार दें। फजर आप पढ़ा चुके, जहरीन पढ़ाकर मेरे दादा की तस्बीह मुसला पर रखेंगे नहीं कि मैं 2.5 लाख कत्ल करके आपके कदमों में ना आऊं, तो मुझे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का लाल न कहना। इमाम अली ने बेटे की दाढ़ी का बोसा लिया और फरमाया, आपकी भी जिरत को सलाम, लेकिन जहरीन को देर है, मेरे पास वक्त नहीं। बस ये कहना था कि हजरत मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़े हो गए। इमाम ने पूछा, मेरे लाल अब्बास आपको क्या चाहिए? गाजी अब्बास ने फरमाया, बाबा भाई जाफर ने 1,500 मांगा, भाई औन ने 1,000 मांगा, घोड़ा और तलवार भी मांगी, लेकिन मुझे आपकी कसम, न मुझे 1,500 चाहिए, न 1,000, न घोड़ा न तलवार। इमाम अली अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, फिर आपको क्या चाहिए? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। इमाम ने पूछा, 2.5 लाख कत्ल करने के लिए वक्त कितना चाहिए? हजरत अब्बास ने फरमाया, बाबा आपकी कसम, मैं आपका बेटा हूँ, 2.5 लाख के लश्कर में जाऊंगा, पहली सफ को काटता हुआ, लश्कर को चीरता हुआ आखिरी सफ में पहुंच जाऊंगा। आपके पहले मुनकर की गर्दन जमीन पर गिरने से पहले मैं आखिरी का सर न उड़ाऊं, तो मुझे अली का लाल न कहना। हजरत इमाम ने हजरत अब्बास के चेहरे में अपना शबाब देखा और उन्हें खीमे में ले गए। थोड़ी देर बाद खीमे का पर्दा उठा, दुनिया की निगाहों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा अली देखा। हजरत इमाम अली का इमामा हजरत अब्बास के सर पर, चादर उनके दोष पर, और इमाम ने अपने हाथों से हजरत अब्बास को घोड़े पर सवार किया। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम मैदान में आए, उस तरफ अकेले मौला अब्बास और सामने 2.5 लाख का लश्कर। इस वक्त हजरत अब्बास की उम्र 11 से 13 साल के दरमियान थी। मुअर्रिखीन के मुताबिक बाज के नजदीक लश्कर 2.5 लाख का था और बाज के नजदीक 1,20,000 का। पहली बार हजरत अली के बेटे मैदान में आए। यहाँ वाजे कर दूं कि हजरत अब्बास को लड़ने की इजाजत नहीं थी। हजरत अली ने उन्हें सिर्फ पहला हमला करने के लिए भेजा था। हजरत अब्बास 2.5 लाख के लश्कर से मुखातिब होकर बोले, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? सारा लश्कर एक दूसरे को देखने लगा कि ये कौन है जो 2.5 लाख के लश्कर को बिला रहा है, कौन है ये? क्या ये डरता नहीं? फिर आखिरकार कुरीब नामी एक शख्स लश्कर से निकला। वो चलता हुआ और हजरत अब्बास को देखते हुए आया और बोला, तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। हजरत अब्बास ने कहा, तुम अपना तारुफ करवाओ। करीब ने कहा, अरबों के बहादुरों के खून का जायका मेरी तलवार चख चुकी है। माएं बच्चों को मेरे नाम से डराती हैं। मैं अकेला 1000 से
लड़ता हूँ। फिर बोला, अब तुम अपना नाम बताओ। हजरत अब्बास ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम किसी औरत ने रखा होगा। मैं तथीर की मलका की दुआ हूँ। पाक नाम नापाकों को नहीं बताए जाते। करीब ने हैरानी से कहा, क्या तुम अली के बेटे हो? हजरत अब्बास ने फरमाया, हाँ, मैं अली का बेटा हूँ। करीब ने कहा, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मौला अब्बास ने फरमाया, बाबा ने मुझे कभी पहले भेजा ही नहीं। करीब ने कहा, क्या तुम पहली बार जंग के लिए आए हो? हजरत अब्बास ने कहा, हाँ, पहली बार। करीब सोचने लगा, पहली बार आया है, अंदाज भी अली जैसा, चेहरा भी अली जैसा, बात भी अली जैसी, तो लड़ाई भी अली जैसी ही होगी। करीब पीछे हटने लगा। मौला अब्बास कदम आगे बढ़ाते रहे। करीब रुका और सोचा, अगर वापस चला गया तो सब हंसेंगे। फिर उसने तलवार निकाली और फिर खुद ही ठहर गया। मौला अब्बास ने कहा, आगे आओ, लड़ते क्यों नहीं? तुम तो कहते थे लश्कर की दीवारें भी नहीं रोकती, तो आओ लड़ो। करीब बोला, नहीं लड़ूंगा, तुम अभी छोटे हो। मौला अब्बास मैदान में आए। करीब ने वार किया। हजरत अब्बास ने बचकर करीब को गर्दन से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। सीने पर पांव रखकर फरमाया, हमारे घर में छोटा कोई नहीं, सब अली हैं। फिर करीब को दोबारा मौका दिया। वो उठा। हजरत अब्बास ने पलट कर देखा तो हजरत मालिक अश्तर खेमे के दर पर खड़े थे। हजरत अब्बास ने कहा, चाचा मालिक, मेरा बादशाह कहाँ है? हजरत इमाम हुसैन खेमे से आए। इमाम हुसैन ने हाथ से इशारा किया। हजरत अब्बास ने इजाजत ली। करीब फिर उठा और जोर लगाकर वार किया। हजरत अब्बास ने तलवार खींची और उसका वार रोका। आंखों में आंखें डाली। फिर हजरत अब्बास ने एक ही वार में करीब का सर काट दिया। हजरत मालिक अश्तर ने नारा मारा, अब्बास बस। हजरत अब्बास वहीं रुक गए। हजरत मौला अब्बास के इस पहले हमले को देखकर शामी लश्कर भागने लगा और सब पर मौला अब्बास की हैबत छा गई।